पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पे सदर ज़रदारी साहब की उन लोगों से मुलाकात तो हुई है, लेकिन असल रुकावट आपके ख़्याल में पंजाब हुकूमत है? क्योंकि ज़रदारी साहब नवाज़ शरीफ साहब से इस वीकेंड पे मुलाकात भी करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इशूज़ जो हैं वो एड्रेस हो सकेंगे पंजाब में मौजूद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के? हम पंजाब में जी बाकायदा पीपल पार्टी से राब्ते में, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिल के हुकूमत बनाई है। और कोई भी अगर एक पार्टी भी अगर उस अलायंस में नहीं रहती तो हुकूमत ही नहीं रहती। तो ये हुकूमत तो मुश्तरका हुकूमत है और ये एक तावन से और मिल के हुकूमत बनी हुई है। तो ये छोटा मोटा इख्तलाफात तो घर में भी रहते हैं और हर जगह होते हैं, अपने करीबी दोस्तों में भी होते हैं। लेकिन ये बात कि मैं समझता हूँ, मैं खुद बड़ा पीपल पार्टी के लोगों से बहुत करीब हूँ और उनकी लीडरशिप से भी मेरी रेगुलर मुलाकातें होती हैं। अगर उनके कोई पॉइंट है तो वो बैठ के हम डिस्कस करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं और लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर तो ये हुकूमत चल नहीं सकती। पीपल पार्टी के पंजाब में कुछ हैं जेन्युइन प्रॉब्लम भी हैं और उनको हमारी हुकूमत पूरे दिलजोई से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके जो है जो उनकी शिकायत हैं उसमें अगर कोई ऐसे मामलात हैं जिसको एड्रेस फौरी तौर पे करना चाहिए तो किया जाना चाहिए और किया जाएगा। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं इसमें। ये अगर अपोजिशन अलायंस किसी फाइनल शेप में जाता है तो कहा जा रहा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब को इसकी बागडोर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा इस अलायंस के जो मकासद हैं उनको रोकना, क्योंकि उनका असल मकसद तो यकीनन हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना है। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह रहे हैं, उनका हमारे साथ बहुत करीबी रब्ता रहा है और वो खुद बेहतर समझते हैं कि हुकूमत का और अपोजिशन का जो मामलात हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और शायद खाकान अब्बासी तो PMLN की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, मैं खुद उस असेंबली में मौजूद था, उनके साथ मैंने काम किया है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हमारी ही बहुत अरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने काम किया है और अभी तक उनका खुल के ये पॉइंट नहीं है कि उनको क्या इख्तलाफात हुए या कौन सी ऐसी पॉलिसी है। सारा थ्रू आउट तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी जो है मेजर पॉलिटिकल ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने PMLN के साथ काम किया। हमें खुशी होगी अगर वो जाके अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, तो इससे और बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है और बेहतरी की कि वो तो एक सीजनड पॉलिटिशियन है, हमारे साथ उन्होंने काम किया हुआ है। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो सामने आना चाहिए और अपोजिशन के कोई पॉइंट्स को हम कोशिश करेंगे कि वो अगर कोई खामियां वाकई हैं या जो नुक्ता वो उठाते हैं उसमें कोई वजन है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश। हम कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। हम तो हर एक का जो कोई अच्छी तजवीज़ है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आइए टेबल पे बैठें, हमसे डायलॉग करें, जो आपके ज़हन में बातें, मुल्क तो आगे बढ़ तब सकता है ना कि हम मिल के काम करें और जो अच्छी बात है उसको सराहें और उसको उस पर अमल करें। तो ये यही अपोजिशन का काम होता है। नेगेटिव पॉलिटिक्स को छोड़ के आ जाएं, टेबल पे बैठ जाएं और डायलॉग कर लें। हम सब बिलीव करते हैं डायलॉग को, हम पॉलिटिकल लोग हैं और डायलॉग को बिलीव करते हैं। मैं खुद पिछले कोई 32 साल से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, रेगुलर इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ और मुसलसल पब्लिक से राब्ते में होता हूँ। ये फरमाएगा कि तकरीबन 27 लोगों को बढ़ाया गया है और काबीना में, इसमें वफाकी वज़ीर, मुशीरान और वज़ीर मुमलिकत शामिल हैं। क्या वजह है इसकी? क्या वज़ीर आज़म साहब काबीना की अब तक की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है या आपको लगता है कि कुछ ऐसे मज़ीद सेक्टर्स हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और उसके लिए कुछ मज़ीद लोगों को लाना चाहिए? या फिर असल वजह इसकी ये है कि जो बाकी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके इशूज़ को भी एड्रेस करना है, इसलिए उनको भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, कोई 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है और हमारे पास ये आइनी तौर पे गुंजाइश है कि हम सर्टन परसेंटेज जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी परसेंटेज हम कैबिनेट में ला सकते हैं। और ये मुख्तलिफ शोबे होते हैं। पहले भी एक वज़ीर के पास 2-2, 3-3 भी कई वज़ीरों के पास शोबे होंगे, तो वो हर डिवीज़न को अलग करके अलग मिनिस्टर के, ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए और डेडिकेशन हो, पूरी तवज्जो की जाए उस शोबे पे।
اور اس کے علاوہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں ان کو کافی محنت وہ کرتے ہیں اپنے الیکشنز میں، پبلک کے سامنے آتے ہیں، اپنے علاقوں کے نزدیک اگر کوئی منسٹرز ہوتے ہیں تو وہ ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ میں یا ان کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ زیادہ لائزن رکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ جتنے ہمارے پاس موجود ہے جو ہم لے سکتے ہیں، جن وزیروں کو جتنی تعداد کو ان کے مطابق وزراء، وفاقی وزراء، پھر وزیر مملکت اور مشیر انڈکٹ کیے گئے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں ایک ٹیم کافی ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس میں کافی ینگسٹرز ہیں نئے جو پہلی بار منسٹر بنے ہیں، تو ان کو ڈیڈیکیشن سے وہ کام کریں گے اپنے شوق اور جذبے سے، اور انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ یہ وہ اپنی جگہ سے الیکٹڈ ہیں اور عوام کا منتخب لوگ ہیں۔